नासिर हुसैन शाह में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम की जानिब से, हम सब की जानिब से, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फतह हियर। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कहा गया था रिटालिएट करना है, घुस के मारना है, हमने घुस के मारा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो जो एक प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया और वो जुनूनी मोदी की तरफ से किया जा रहा था, और वो एक मिसाल देते हैं कि जी शेर आया शेर आया, और आज जब शेरों ने हमला किया तो अब उनकी हालत देखें। आज सुबह ही फजर से ही हमने फतह 1 मिसाइल से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और उसको बड़ी कामयाबियां मिली हैं। कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि किस तरह वो हम पर अटैक कर रहे थे, गलत इल्जाम लगाकर हम पर, और फिर उन्होंने शहरी आबादियों को, आम लोगों पर हमले किए, मसाजिद पर, दीगर जगहों पे जहाँ पे हमारे शहरी सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए, जख्मी हुए, मासूम बच्चे भी हमारे शहीद हुए। और फिर उन्होंने वावेला भी खुद शुरू कर दिया कि जी इस तरह पाकिस्तान हमले कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त भी वो जो उनका घुमंड था, वो जो उनका तकब्बुर था, गुरूर था, जिस राफेल और दूसरों पे, उसको पहले ही उसमें मार गिराया गया। 3 राफेल और बहुत सारे इस तरह के उनके जंगी जहाज, और मुंह खानी पड़ी उनको। लेकिन आज जब शेरों ने हमला किया तो वो जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था वो इनके लिए तंदूर बन गया और अब ये बौखलाए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। राइट। अच्छा नासिर साहब, पाक अफवाज का जो जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमने किसी भी निहत्थे को निशाना नहीं बनाया, बच्चे को, खातून को, वहाँ पर सिविलियंस को, सिर्फ एयर बेसिस को, उन बेसिस को, उन पोस्टों को जहाँ से हमारे यहाँ पर हमला किया था, स्ट्राइक की थी भारत ने, वो तमाम बेसिस उड़ा कर रख दी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। वी आर प्राउड ऑफ देम, और हम सब उनके साथ हैं। आज पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है, और ये सिर्फ जो हमारी सरहदों पे और फजाइया नेवी नहीं, बल्कि हम 24 करोड़ ही इस वक्त खुद को फौजी समझ रहे हैं और पाकिस्तान का सिपाही समझ रहे हैं। और इन्होंने हमारी ये बहादुरों का ही सेवा है ना जी, कि वो नहतों पे, शहरियों पे, बेगुनाहों पे हमला नहीं करते, और उन्होंने उनकी अस्करी इंस्टॉलेशंस को तबाह किया। और वो जो बड़ा इनका नाज करते थे अपनी चीज़ों पे कि जी हमारे जो यहाँ पे हालात हैं उनको कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, आज उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी। और नासिर साहब, मेरे ख्याल है असल जंग है भी यही ना, आप वहां जाके मारे जहां से वो दोबारा पलट के वार ना कर सके। ये बच्चों को मार देना, खवातीन को सॉफ्ट टारगेट निशाना बनाना भी कोई जंग होती है? यही देखें फर्क है बुज़दिल में और बहादुर में। बुज़दिल तो बस ऐसे ही कार्रवाइयां करता है ना, छुप छुपा के, और ड्रोन भेज दिए, मिसाइल अटैक कर दिए, दीगर चीजें कर दी। हमारे बहादुरों ने तो खुल के मुकाबला किया। पहले उनके जहाज गिराए, वहां पे उनका एक ब्रिगेड तबाह किया, LOC पे उनके मोर्चे, उनके बहुत सारे जो सिपाही थे वो उनको मारा, नीस्तो नाबूद किया। और आज सुबह फजर से जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसके बाद तो वहाँ पे अब उनकी हालत ज़ार सबके सामने है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल हालत किया था उसको खत्म हम करेंगे। और आप इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इसमें किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, खासतौर पर बिलावल साहब ने भी इस मामले का मुकदमा इंटरनेशनल मीडिया पर खूब लड़ा। उन्होंने बिल्कुल तमाम मीडिया को एंगेज करके रखा और ये वाजे कर दिया कि इंडिया ने अटैक किया है, हम इसका जवाब का हक महफूज रखते हैं, जवाब देंगे, मुनासिब वक्त पे देंगे, और दिया बिल्कुल। जी बिल्कुल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो खुल के इस पे बात की। और आपको याद होगा जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो इंडिया में जाके उन्होंने कहा था कि ये बुचर है, और जिस पर उन्होंने उनके सर की कीमत भी लगा दी थी वहां पे लोगों ने। तो हमारा तो पूरा स्टांस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जितने भी हमारे पाकिस्तानी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रहनुमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मामले में सब एक है। आज ये जो कुछ इंडिया ने किया है, इससे एक बात बड़ी मुस्बत जरूर हुई है कि जो इख्तलाफात पॉलिटिकली थे, लिसानी थे, गिरोही थे, दीगर चीजें थी, वो खत्म हो गई। इस मामले में हम सब एक हैं।
पाकिस्तान के साथ है, अपनी पाक फौज के साथ है। बिल्कुल ऐसे। और सर मैं ये समझती हूँ कि इदारों से तो इख्तलाफात नहीं होते, शख्सियात से होते हैं, और फिर जब जंगें हुआ करती हैं तो शख्सियात तो फिर तेल लेने चली जाती है ना, हम फिर मुत्तहिद होकर बात करते हैं, एक इदारा, एक मुल्क, एक कौम, एक नेशन होकर बात करते हैं। तो शायद हमने ये सबूत भी दिया। ऐसा ही हुआ है। देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद आज एक अपने मुल्क के साथ हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ हैं और अपनी पाक फौज के साथ हैं। और बिल्कुल इंशाल्लाह रहेंगे। नासिर साहब, एक बड़ा अहम मामला जिसको भारत ने टारगेट करने की कोशिश की सारे सिचुएशन के अंदर, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। अब आप समझते हैं इस जवाब के बाद हम इस पोजीशन में हैं, अपर पोजीशन में हैं कि भारत से बिल्कुल वाज़े तौर पर इस मामले पर बात कर सकें और इसको हमेशा हमेशा के लिए इसको सॉल्व करें। ये हर 2-4 साल के बाद भारत कोई ना कोई नया राग अलापना शुरू कर देता है। इस बार तो इंडस वाटर ट्रीटी पर आ गया। ये इंडस ट्रीटी का इशू मोदी ने ही इसको उठाया और हाईलाइट किया, और कई दफा पहले आप वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इसकी जब से हुकूमत में आए इन्होंने इसको कोशिश की कि किसी तरीके से इसको चेंज करें, तो उस पे ही ये जी ठीक है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।